नमस्कार बच्चों। हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कर रहे थे, उसमें 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.3। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। क्या है? एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, मान लो ये एक लाइन है L और एक ये लाइन है M। इनके बीच में ये थीटा बना है, यानी कि ये एंगल बना है। उसको कैसे निकाला जाए? तो हम वेक्टर फॉर्म में तो हम उसको समझते हैं। क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। 2 वेक्टर इक्वेशन हो या कार्टेशियन इक्वेशन हो, कैसे भी हो, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास हमें पता है डायरेक्शन रेशो। हमें पता है वेक्टर फॉर्म होगी तो कांस्टेंट के साथ जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो। तो B1 क्या है हमारा? डायरेक्शन रेशो। B2 क्या है? डायरेक्शन रेशो। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो की जरूरत पड़ेगी हमें। तो कार्टेशियन फॉर्म में हो तो कैसे होगा? x माइनस ए इजिकल टू एक्स वाई नेगेटिव 2/b। तो ये जो नीचे जो वैल्यू होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो यहाँ से हमें वेक्टर फॉर्म दी है, तो वेक्टर फॉर्म से हम समझेंगे ये तो होते हैं हमारे क्या? पासिंग पॉइंट। ठीक है, A1 A2 इस लाइन के A1 इसके तो A1 पासिंग पॉइंट है और इस लाइन के A2 पासिंग पॉइंट। और B1 क्या है? डायरेक्शन रेशो। और B2 इस लाइन का क्या है? डायरेक्शन रेशो। तो थीटा निकालने का क्या होगा? 2 लाइन के बीच में, बिटवीन लाइंस। ठीक है, किन 2 लाइंस के बीच में। हम आगे क्या करेंगे? प्लेन के बीच में भी करेंगे। ठीक है, 2 प्लेन के बीच में, और फिर क्या करेंगे? एक लाइन और एक प्लेन। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे हम। पहले हम लाइंस पे कर रहे हैं, फिर प्लेन पे काम करेंगे, 2 प्लेन के बीच में, और फिर एक लाइन और प्लेन के बीच में भी करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास? कॉस ऑफ थीटा। ये याद रखना, क्योंकि अलग अलग होगा। जब हम लाइन के बीच में करेंगे तब कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, प्लेन के बीच में होगा तो कौन सा होगा, ये सब बातें हम आगे चर्चा करेंगे। जब 2 लाइनें होंगी तो हमारे पास कौन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? कॉस ऑफ थीटा। क्या होगा? B1 डॉट B2 डॉट प्रोडक्ट आएगी। क्या आएगी? डॉट प्रोडक्ट। और B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या होता है? जो i j के साथ कोफिशिएंट होते हैं, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर का रूट। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होंगे हमारे पास तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर का सम का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। क्या होगा? कॉस ऑफ थीटा, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट अपॉन पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो का मैग्नीट्यूड और दूसरी के डायरेक्शन रेशो का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात आती है कि वो लाइनें क्या हों। अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो हमें क्या शो करना होगा? कोस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है लेंथ का। ठीक है, लेंथ निकालने का। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेंथ होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री की जो हाइट पे होगा उसी की लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है। फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से। तो यहाँ हमारे पास एक P पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लेंथ निकालनी है, यानी कि AP की लेंथ निकालनी है। यहाँ पे हमें AP की लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला? P का जो वेक्टर दे रखा है उसकी वैल्यू, और A पॉइंट के जो वेक्टर की वैल्यू है वो P माइनस A क्रॉस B, यानी कि जो हमारे पास ये जो वेक्टर की वैल्यू दे रखी होगी B, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? मैग्नीट्यूड, और अपॉन में जो B वेक्टर होगा, यानी कि A के पास भी क्या होगा? XI प्लस YJ प्लस ZK। ठीक है, और B के पास भी ऐसे ही कुछ होगा, TI प्लस WJ प्लस क्या हो जाए हमारे पास? LK। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास P के पास भी कुछ वैल्यू होंगी जो वेक्टर फॉर्म में ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू होगी तो उनको इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लगभग सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। हमारा जो दूसरा मेथड है, क्योंकि आगे जितने भी होंगे डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होगा हमारा, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन में ऐसे होंगे जो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा परपेंडिकुलर लगेगा। अदरवाइज हमें ये नहीं पता होगा कि परपेंडिकुलरली है या नहीं, तो हम थ्रू आउट जितना भी चैप्टर में डिस्टेंस निकालने का तरीका होगा वो एक तरीके से ही अपनाएंगे और उसी से हम सोल्व करेंगे। तो आप इसको याद रख सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है एक्सरसाइज में? फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन।
गिवन बिलो, यानी कि एक वेक्टर इक्वेशन ये दे रखी है और एक वेक्टर इक्वेशन ये दे रखी है। हमें पता है ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, A1 है, ठीक है। ये कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक ये B1 है, ठीक है। और ये क्या है, A2 है, और ये क्या है, B2 है। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, B1 और B2 की। तो हमें पता है एंगल बिटवीन बोथ लाइन, ठीक है। उन दोनों लाइन के बीच में क्या होगा, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन में कितना, B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। तो हमें पता है यहाँ से हम B1 डॉट B2 निकाल लेते हैं, B1 डॉट B2, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, तो B1 की वैल्यू ये है I प्लस 2J नेगेटिव 2K इंटू कितना आएगा 2I प्लस 4J नेगेटिव 4K, ठीक है। I को I से प्रोडक्ट करेंगे कितना मिलेगा 2, 4 को इससे करेंगे तो प्लस का 8 और इसको इससे करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8, कितना मिला हमारे पास 16 और 2 18, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, B1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, B1 का मैग्नीट्यूड। तो B1 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 रूट कितना है 9, 9 का 3, ठीक है। अब किसका निकालते हैं, B2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 प्लस में कितना 16 प्लस में 16 का रूट, ठीक है। 32 6 ये कितना आ जाएगा 6। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो कितना मिलेगा, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 18, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई, B1 डॉट B2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 18 अपॉन ये कितना है 3 इंटू 6, ये भी 18, 18 से 18 कैंसिल आउट। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, कोस ऑफ थीटा कितने डिग्री पे 1 होता है हमारे पास 0 डिग्री पे, यानी कि कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ 0 डिग्री में इसको रख सकता हूँ। तो कैंसिल आउट करके थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। क्या दिया है, अब की बार 2 वेक्टर इक्वेशन दिए हैं, लेकिन अब की बार इसने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास B1 और B2 क्या है। तो B1 B2 होगा, उसी के बाद हमारे पास क्या होगा, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दें, जो एक लैम्डा या कांस्टेंट जो भी है, देखो इसी में अलग है, इसमें तो अलग से कर रखा है, ये B2 है हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से देखो लैम्डा, इसके पास लैम्डा नहीं है, तो इन दोनों के पास I प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 3I और प्लस का लैम्डा I, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 अंदर आएगा तो कितना मिलेगा 2J और प्लस 2 लैम्डा J, ठीक है। और इससे अंदर जाएगा तो 2K नेगेटिव 4 लैम्डा K। तो यहाँ से हम देखें तो जो बगैर लैम्डा की वैल्यू है उनको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास 3I प्लस 2J और प्लस का कितना हो जाएगा 2K, ठीक है। और प्लस लैम्डा वाले में से हम क्या लें, लैम्डा टेकिंग कर लें बाहर, टेकिंग आउट करेंगे तो कितना मिलेगा I, यहाँ कितना मिलेगा 2J और यहाँ कितना मिलेगा 4K। तो हमारे पास फिर से वेक्टर फॉर्म सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास B1। तो अब हमारे पास क्या होगा, फिर से फॉर्मूला क्या होगा, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2, ठीक है, अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, B1 डॉट B2 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 31 आएगा। B1 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट ऑफ 21 आएगा। B2 की वैल्यू से करेंगे तो 9, 2 का 4 और 6 का 36 कितना आएगा 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7। तो यहाँ निकालेंगे हमारे पास कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा 31 अपॉन 7 रूट ऑफ 21, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कोस को उधर लेके आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कोस ऑफ इनवर्स 31 अपॉन 7 रूट ऑफ 21। ये हमारे पास क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमें
क्या महसूस हो रहा है कि हमें B1 और B2 की वैल्यू मिले तो हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब की बार किस फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन एग्जैक्ट कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से हम एग्जैक्ट कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं पहले। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें पता है x क्या होता है, पहले होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव बार लिया तो x -5, और जो नेगेटिव लेंगे उसको नीचे ड्रॉप करेंगे, इक्वल टू y +3 अपॉन -2, क्योंकि ये टर्म सही है। यहाँ कोमा लगा है, हमें इक्वल टू लेके आना है, तो इसको इधर लेके आएंगे, z -5 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये इक्वेशन हमें यहाँ से भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ इसको भी चेंज करेंगे, x/1, और यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो y -1 हो जाएगा और नेगेटिव नीचे आएगा, और z -5/2। तो अब हमें पता है cos ऑफ थीटा एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, cos ऑफ थीटा = B1.B2 अपॉन में कितना, B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें पता है B1 की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास, और ये B2 की वैल्यू है। तो B1.B2 निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 3 × -1 तो -3 आएगा, 2 -3 प्लस का कितना आ जाएगा 6, और 0 के साथ करेंगे तो ये यानी कि कितना आएगा 3, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब B1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 9, और ये कितना होगा 4 का रूट कितना मिला, √13, और B2 का निकालेंगे तो हमें पता है B2 क्या है, 1 + 9 + 4 कितना मिलेगा, √14, कितना मिलेगा, √14। अब यहाँ रखेंगे तो cos ऑफ थीटा = ये कितना है 3 अपॉन √13 और √14, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 182, तो 3 अपॉन √182, और इसको इधर लेके आ सकते हैं तो थीटा = cos ऑफ इनवर्स इनटू कितना मिलेगा 3 अपॉन √182। ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन रेशो डायरेक्ट दिए हैं तो इसको हम A1, इसको B1 और इसको C1 बोल सकते हैं, इसको A2, B2 और C2, या फिर डायरेक्शन रेशो इसको B1 बोल सकते थे, इसको B2 बोल सकते थे। अब हमारे पास क्या होगा, क्या निकालेंगे, cos ऑफ थीटा = क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि B1 की डॉट प्रोडक्ट, तो A1.A2 प्लस B1.B2 प्लस C1.C2, और नीचे क्या हो जाएगा, √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, √A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। बात वही है, B1 का और B2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, बात सेम है। ये सिर्फ यहाँ हमने इनकी वैल्यू को नाम दिया है, इस नाम के कारण ये वैल्यू क्या होगी, अलग अलग लिख दी हमने। अब क्या करेंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos ऑफ थीटा = कितना होगा, 5 माइनस का 15 और माइनस का 48 और 65, ठीक है, प्लस का 65, ये मिल गया हमारे पास। और इसको करेंगे तो कितना होगा, 25 प्लस 144 प्लस 169, ठीक है, और स्क्वायर रूट इनटू इसका करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 3 का 9 प्लस 4 का 16 प्लस 25। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 2 बच जाएगा हमारे पास, सॉरी 3, एक मिनट, कितना बचेगा हमारे पास, 2 ही बचेगा, हाँ 2 ही बचेगा। 45 और ये दोनों ऐड होंगे तो कितना मिलेगा, 63 बनेगा और 65। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 338 का रूट, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, cos ऑफ थीटा = 2 अपॉन, इसको अगर सोल्व करें तो कैसे तोड़ सकते हैं हम, 13√2, ठीक है, 13√2, और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5√2, कितना तोड़ सकते हैं, 5√2। अब √2 से
कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/13 और 5 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 65 मिलेगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा cos ऑफ इनवर्स इंटू 1/65। ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या कर रहा है, शो दैट लाइन्स, ये लाइन एंड ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें पता है दोनों की डायरेक्शन रेशो, यानी कि हमें क्या करना है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या शो करना है 0 करना है। तो हमें डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट क्या शो करना है 0 शो करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है ये किस में है कार्टेशियन फॉर्म में है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है दोनों लाइन में। तो हमारे पास ये क्या है a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 इज इक्वल टू 0 शो करना है। अगर ये 0 आ जाएंगी तो दोनों लाइनें क्या होंगी परपेंडिकुलर। तो a1 b1 और c1 तो ये हैं, तो कितना होगा 7 इंटू कितना होगा 1 प्लस -5 इंटू कितना होगा 2 और प्लस 1 इंटू कितना होगा 3। तो ये लेके चले हम, तो कितना आएगा 7 माइनस का कितना हो जाएगा 10 प्लस का कितना होगा 3, इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी आई 0। सो बोथ लाइन, तो कितना हो जाएगा बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे 0 आ गई, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।